Good morning, students. As we are doing chapter 3, today we are going to start exercise 3.6, right? Up to exercise 3.5, we have completed so many methods. Okay, so must remember all these. Now, this is the last exercise of this chapter, and which is known as sometimes reducible method. Okay, so here what we are going to learn, I am letting you know. Equations reducible to a pair of linear equations in two variables means आपको जो equation given होगी that will not be in the form of linear equation. हमें उसको reduce करना है, हमें उसको convert करना है in the form of linear equation. For that, we substitute some new variables. हमें इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए एक नया वेरिएबल, दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होते हैं in place of x and y, right? So let's we have one problem and then we will solve it. So first question is, solve the following equations by reducing them to a pair of linear equations. जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं उनको रिड्यूस करना है लीनियर पेयर में. उसके बाद हम उसको उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे जो अब तक हमने सीखा था, राइट? सो हियर दिस लिटिल बिट थिंग इज न्यू फॉर यू, राइट? कि हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हमें लीनियर पेयर में कन्वर्ट करना है. ओके, so let's start. Here you can see easily that these are the constants. 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 3, 1 upon 2. So sometimes you know that these constants are stated as coefficients. और यहाँ x क्या है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 upon x, इसको क्या बोलेंगे 1 upon y. ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. अगर मैं इसको अलग से लिखती हूँ 1 upon 2x और इसको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में या दो फैक्टर्स में, तो हम कैसे करेंगे 1 upon 2 into 1 upon x. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके वापस लिखते हैं तो 1 into 1 is 1, 2 into x is 2x. तो इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं और ऐसा होता है कि 1 upon 2 into 1 upon x. तो हम जो लेट करेंगे वो 1 upon x और 1 upon y को लेट करेंगे, राइट? सो हियर आई एम डूइंग फॉर यू, लेट आई एम doing it at once again. 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 3 and 1 upon 2. Let's let 1 upon x is equal to u, new variable, and 1 upon y be v. Let it be 1 upon x is equal to u and 1 upon y be v. हमने ये दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं इन प्लेस ऑफ 1 upon x and 1 upon y so that the given equation will convert into linear equation. इक्वेशन जो हमें दी गई है उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं. दैट इज हियर आई लेट u and v. Okay, so now put these u and v into the given equation. Now we get or we have 1 upon 2u plus 1 upon 3v is equal to 2. Okay, from first. Okay, if it is first equation and this is second equation, we get from equation first 1 upon 2u plus 1 upon 3v is equal to 2. अभी इसको लीनियर पेयर तो बन चुका है बिकॉज लीनियर पेयर में इसी तरह से वेरिएबल्स होते हैं विद द कोफिशिएंट्स. बट
इसको थोड़ा और रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे. सो वी विल हैव एलसीएम. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3? व्हाट इज द एलसीएम? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6. 3 विल गेट मल्टीप्लाई हियर. कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है. आई हैव सीन दिस. 2 3s are 6. सो जितनी बार जाएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है. 3 1s are 3u plus here denominator is 3. 3 2s are 6. So 2 will get multiplied with 1. So 2v is equal to 2. Now your linear equation will become 3u 2v is equal to 6 2 ja 12. I am directly writing 12. Okay, so this is your third equation which is now linear. अब हमने जो इक्वेशन बनाई है इसको आप लीनियर ही बोलेंगे बिकॉज इट इज लीनियर. इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by is equal to c. Okay, now from equation second उसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3u plus 1/2v is equal to 13/6. Again taking LCM, 2 3s are 6. So 2u plus 3v बताने की जरूरत नहीं है. Again 3 2s are 6, 2 1s are 2 is equal to 13/6. आप लोग जितने भी मैथमेटिक्स टर्म्स पढ़ते हो 8 तक वो सब इसमें यूटिलाइज होता है. बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत है. लाइक अगर डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम होता है तो हम उसको कट कर सकते हैं बिकॉज ये 6 इधर मल्टीप्लाई होता है तो भी आप इसको काट देते. ओके, सो 6 1 जा 6. सो नाउ योर इक्वेशन विल रिड्यूस टू 2u plus 3v is equal to 13. Although we will solve these equations further, but now here I want to tell you कि जो अभी आपको दो इक्वेशंस मिली हैं दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब ये आपकी मर्जी है, आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, इट्स अप टू यू, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर. आई विल अप्लाई एलिमिनेशन मेथड हियर. Okay, so note it down it and then I will move further here. Now we have a pair of linear equations. Okay, 3u plus 2v is equal to 12 and 2u plus 3v is equal to 13. Now it is our wish कि हमें कौन सा method apply करना है. Here I am using elimination method. एलिमिनेशन मेथड में व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं, वो एलिमिनेट हो जाता है और उसको सिंगल वेरिएबल की टर्म में लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं. ओके, सो मैंने क्या करना है, थर्ड में 3 से और फोर्थ में 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, बाय multiplying equation 3 by multiplying equation 3 by 2 and equation 4th by 3. So we get what? इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करने पे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 3 2s are 6u, 2 2s are 4v and 2 12s are 24 or 12 2s are 24. This is our fifth equation and here I am going to multiply it by 3. इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से. So 3 2s are 6u plus 3 3s are 9v is equal to 13 3s are 39. Okay, so this is our sixth equation. Now subtract fifth from sixth. On subtracting sixth equation
fifth equation from sixth. Okay, so what you are going to get, अब मेरे को sixth में से fifth को माइनस करना है so that कि u एलिमिनेट हो जाएगा और जो इक्वेशन आएगी वो वन वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगी. उससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो एलिमिनेटेड आई एम डूइंग हियर 6u 9v 39 6u 4v 24. सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा. 9 minus 4 is 5v is equal to 9 minus 4 is 5. 3 minus 2 is 1. So v is 15 upon 5. 5 3s are 15. So v is equal to 3. V is equal to 3. So we got this value of v here. Now by substituting this value of v in any of the equation we are going to get the value of u. अगर मैंने v की वैल्यू थर्ड में रखी तो मुझे वैल्यू वेरिएबल की मिल जाएगी. ओके, सो नाउ I am substituting the value of v in equation 3. In equation 3 I am erasing fourth equation and this portion only. So after this we have now substitute the value of v in equation 3. v की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखनी है. ओके, सो 3u plus 2 value of v is 3 is equal to 12. So now you are going to get 3u plus 6. So 12 minus 6. This implies 3u is equal to 6. u is equal to 6 upon 3. 3 2s are 6. So value of u and v are there in front of you. u is equal to 2 and v is equal to 3. Note down this, otherwise you will get confused if I will erase each and everything. Firstly note down easily and then we will move further. Now we have the values of u and v here. So if u is equal to 2 then हमने u को क्या लिया था 1 upon x. ये लिया था ना, u is equal to 1 upon x. So 1 upon x किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल, because 1 upon x is equal to 2. So from here we can say x इधर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो x is equal to 1 upon 2. This is the value of x. This is the value of x. And if v is equal to 3 then v को क्या लेट किया है हमने 1 upon y. v is equal to 1 upon y. So we will substitute here. So 1 upon y is equal to v which is 3. तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 upon 3. सो दिस इज द सॉल्यूशन कि जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए थे उनकी वैल्यूज हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ न्यू वेरिएबल्स, 2 न्यू वेरिएबल्स विच वर u एंड v, जो हमने रिड्यूस किए थे 1 upon x और 1 upon y की जगह पर. ओके, सो नोट डाउन दिस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have second part of question number 1, that is 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2. 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to -1. बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, रूट में बेशक दिया हुआ है
हम सब जानते हैं कि रूट को अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, राइट। उस पार्ट पर हम बाद में आएंगे, पहले हम वही जो सब्स्टिट्यूशन अभी किया था रिड्यूस करने के लिए, सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। वही अगेन वहां पर हमने 1/x को u लेट किया था, यहाँ पर हम 1/√x को u लेट करेंगे, ओके। ऑन पुटिंग 1/√x is equal to u, रिमेम्बर वहां 1/x को किया था, यहाँ 1/√x को करेंगे, रूट को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो u लेट कर लिया एंड 1/√y is equal to v, नए दो वेरिएबल हमें मिल गए। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू लीनियर, सो यहाँ पर आ जाएगा 2, 1/√x की जगह हम रखेंगे u प्लस 3v is equal to 2, this is my first equation, then 4u minus 9v is equal to -1, this is my second equation। अब ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। अब इनको हम जैसे भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, मैंने पहले भी आपको जब एलिमिनेशन मेथड बताया था, सिखाया था, उस केस में 1 प्लस 1 माइनस का है तो ऐड करने पर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बशर्ते उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर v का कोफिशिएंट -9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 we get what, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ओके। सो 3 2 6u plus 9v is equal to 3 2 6, and add this equation into second and add it to इक्वेशन सेकेंड। जो अभी ये न्यू इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग 3 फॉर्म हुई है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में ऐड करेंगे, ओके। इक्वेशन सेकेंड विच इज 4u minus 9v is equal to -1, add it, ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 6u और 4u 10u, 9 minus 9 0, I'm not writing, so 6 minus 1 is 5, so u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10 which is 1/2, okay, u is 1/2। now अगेन भाई जो वेरिएबल एक की वैल्यू आ जाती है उसको हम सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो u की वैल्यू हाफ है, उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। आई एम पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 और u की वैल्यू है 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो 2 1 2 कैंसिल हो सकता है। बॉड मास में भी मल्टीप्लीकेशन एडिशन से पहले आता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई के केस में 2 1 2 कर सकते हैं। 1 1 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3v इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/3। तो अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। u इज इक्वल टू u इज 1/2 एंड v इज 1/3। फिर से वही 1/√x की वैल्यू दी हुई थी और 1/√y की वैल्यू हमने लेट की थी, उनको रिप्लेस करेंगे और x और y की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। नोट डाउन टिल देन। आई एम proceeding further. Now we have u is equal to 1/2 and v is equal to 1/3.
3, where if u is equal to 1 by 2 and u is equal to, then u की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1/√x मानी थी. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर √x ले जाते हैं तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 1/u. ठीक है स्टूडेंट्स, गेटिंग? हमने क्या किया, सिंपली √x को इधर ले गए, u को नीचे ले आए, तो √x की वैल्यू 1/u के इक्वल हो जाएगी. गॉट इट और नॉट? गॉट इट? सो √x हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सो ऑन स्क्वायरिंग both sides we get what, √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, √x होल स्क्वायर 1/u होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज √x का स्क्वायर करने पर सबको पता होना चाहिए x आता है, 9th में भी कर चुके हो आप लोग. √x का स्क्वायर करने पर x आता है, √x का स्क्वायर करने पर x आता है, और यहाँ पर 1/u स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, u स्क्वायर इज 1/u स्क्वायर. अब रखेंगे वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू है 1/2, सो 1/1/2 होल स्क्वायर. ओके, सो इसको ओपन करेंगे, 1/1/4, ये कहाँ जाएगा, ऊपर विथ न्यूमरेटर, सो 4 1 जा 4. So value of x is 4. Value of x is 4. Okay. Now value of y. Value of y we are going to get. As v is equal to 1/3. If v is 1/3, then again v is equal to 1/√y. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा. ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है, यह सेम मेथड अप्लाई करना है. तो पहले हम √y को इधर ले जाते हैं और ये हो जाएगा 1/v. स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी हैव √y square is y/1/v square. Okay, so y is equal to v की वैल्यू कितनी थी, 1/3, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो गया, 1/1/9. डोंट फॉरगेट, डिनोमिनेटर के नीचे जो भी आता है वो न्यूमरेटर में ही कन्वर्ट होता है. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो. आपको पता होगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 1/9 अगर मैं करती हूँ तो 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 9/1, सो 9 1 जा 9. सो दिस इज अप्लाइंग हियर. और डायरेक्टली आप सीखेंगे, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जो नीचे है वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, उसका रेसिप्रोकल होकर के वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है. सो इट इज 9. देयरफॉर y is equal to 9. Hence we have the values y is equal to 9 and x is equal to 4. Okay, so it was about this type of question. First question, first and second part we have done. Note it down. I am taking one more part which is different from these two parts. Okay, here fifth part, in which the question or the equations are given. 7x minus 2y upon xy is equal to 5. 8x plus 7y is equal to upon xy is equal to 15. These are your equations which we have to convert in linear equation, and then further we will proceed as we were doing earlier. Okay, so here in these equations, what you are going to do and what you are supposed to do, see it very carefully, keenly. Like in denominator, xy is here. In denominator, in both the equation, xy product is here. So such kind of equations, in such kind of equation, you have to break the LCM. Okay, यहाँ पर हमें क्या करना है, LCM को ब्रेक करना है.
एलसीएम को ब्रेक करने के बाद हम उसे लीनियर इक्वेशन में वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पहले वाले 2 क्वेश्चंस में किया. उसके बाद द प्रोसीजर विल बी सेम. सो आई विल नॉट सॉल्व होल क्वेश्चन, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन बाय विच यू विल गेट टू नो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे. सो स्प्लिट फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम. ओके, बाय स्प्लिटिंग द एलसीएम, here we have from equation first 7x upon xy. समझ रहे? एलसीएम जो एक साथ था उसको दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लिया. एलसीएम में क्या होता है, नीचे वो डिनोमिनेटर में इकट्ठा होता है. उससे पहले वाले स्टेप में अगर आप देखते हैं लाइक 1/2 प्लस 1/3, क्या लिखेंगे आप इसको, 3 2 6 हेयर. So 3 plus 2. अब मुझे ये दिया हुआ है तो मैं वापस जा रही हूँ. आई एम गोइंग बैक. जब हम एलसीएम को ब्रेक करते हैं तो हम एक स्टेप पीछे जाते हैं. ओके, हाउ, मैं इन दोनों टर्म्स को कैसे करूंगी, 3/6 प्लस 2/6 कर सकते हैं ना. टर्म्स में जो एलसीएम हमने ऐसे लिया था उसको ब्रेक कर दिया. तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 3. जहां से चले थे वहीं आ गए. सेम सेम. दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, या फिर जो एलसीएम है उसको ब्रेक करना बोला जाता है. राइट. सो हियर वी आर गोइंग टू डू द सेम प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. सो आई एम राइटिंग हियर 7x अपॉन xy, इस टर्म के नीचे -2y/xy इज इक्वल टू 5. अब क्या होगा, इसको करने से फायदा क्या होगा, जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन किए थे उसमें ये कन्वर्ट होगा. फिर हम आगे इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया सिंपली. ओके, सो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल कन्वर्ट इनटू 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5. सो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन आ गई थर्ड, और जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय आस्किंग और बाय यूजिंग न्यू वेरिएबल्स u and v. Now from second equation, this is third equation as we got in first part also. तो उसमें हमने क्या किया था, 1/x को u लेट किया था और 1/y को क्या लेट किया था, v. तो वही यहाँ से शुरुआत हो जाएगी. राइट, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. आई एम कन्वर्टिंग सेकेंड पार्ट ऑल्सो. राइट. सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वी हैव, क्या करेंगे, फिर से स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज योर एलसीएम. एलसीएम को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है. ओके, सो 8x अपॉन xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15. ये कर लिया हमने. 8x अपॉन xy प्लस 7y/xy. अगेन x will be cancelled from here, y will be cancelled. So this will convert into 8/y plus 7/x is equal to 15. अभी मुझे एक चीज और याद आई. आप लोग क्या करते हो, इक्वल साइन के लिए इस साइन को यूज करते हो. दिस इज इम्प्लाइज्ड बाय साइन. मैथ्स में साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आप इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखें. जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो इम्प्लाइज्ड बाय का साइन लगाते हैं कि ये इसको फॉलो करता है, इसके बाद ये आता है. लेकिन इक्वल का मतलब इक्वल ही होता है, उसमें आप इम्प्लाइज्ड बाय का साइन नहीं लगाएंगे. ओके, सो हियर इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म. अब ये रिड्यूस करने के लिए रेडी है. आप क्या करेंगे, फिर से वही 1/x को u लेट करेंगे, 1/y को v लेट करेंगे, और सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया वही करेंगे. आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस आर गिवन. कुछ और टाइप की इक्वेशंस हैं जो हम अभी इसमें सॉल्व करेंगे. टिल देन यू जस्ट नोट इट डाउन. Students, it is new form of the equations.
इक्वेशंस यहाँ पर जो आपको दी हुई है वो थोड़ा और डिफिकल्ट आप कह सकते हो। आप लोग इस चीज़ को डिफिकल्ट मानते हो, आप लोग ये भी कहते हो कि टीचर्स को तो सब कुछ ईजी लगता है। हाँ, ऐसा होता भी है, बट आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा व्हेन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, प्रोसीजर हर चीज़ का सेम होता है। हर चीज़ से मेरा मतलब है जिस कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं उसमें एक ही प्रोसीजर फॉलो होता है। जैसे आपने यूक्लिड लेमा किया, प्रोसीजर एक ही था, सिर्फ क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट थे जो आपसे डिफरेंटली पूछे जाते हैं, राइट। सेम यहाँ पर भी है, अगर एक ही क्वेश्चन बार बार पूछेंगे इट विल नॉट बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो और यूजफुल भी नहीं लगता है, राइट। यहाँ पर अब इक्वेशन में कुछ टर्म्स एक साथ कर दिए। पहले वेरिएबल्स इकट्ठा ना होकर अलग अलग थे, अब नीचे 2 या 3 टर्म्स आपको दी हुई है। अब इसको भी हमें सेम मेथड से करना है विद ईज। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए माइंड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, नहीं। वी हैव टू गो विद द प्रोसीजर ओनली। थोड़ा सा उससे लेंदी हो जाता है, अदरवाइज प्रोसीजर सेम है और डिफिकल्टी नहीं है। ओके, सो अगेन लेट 1/3x + y एक साथ लेट कर लेंगे किसी नए वेरिएबल के इक्वल। जैसे u और v ले रहे थे, सिमिलरली एक साथ हम इसको लेट कर लेंगे। लेट 1/3x + y = u and 1/3x - y = v, राइट। सो ये दोनों हमने लेट कर लिए। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशंस में। नाउ इक्वेशंस आर, ये क्या हो जाएगा, u + v = 3/4। ओके, हम इसको चाहेंगे तो 4 को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 4u + 4v = 3। So this is my first equation. Okay, now substitute these values in second one. So 1/2u minus 1/2v = -1/8। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, 2 को उधर ले गए। ओके, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 2u - v = -1/8, राइट। एलसीएम 2 आ गया। यहाँ पर दोनों में सेम एलसीएम होता है तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, सबको पता है ये चीज। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता, सेम डिजिट्स विल कम इन न्यूमरेटर। ओके, सो u - v = -1/8। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने 8 में पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर एक दूसरे के मल्टीपल या डिवाइजर है तो उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम टेकिंग इजी टास्क। u - v = -1/8, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 4 = 8, तो ये हो गया आपका u - v = -1/4। दिस इम्प्लाइज 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली 4u - 4v = -1। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। ओके, अब हम इनको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई नया मेथड तो करना नहीं है, वही सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। आपको पहले से ही पता है, आप सब स्मार्ट हो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल है सेम, तो कट जाएगा और इजीली u के टर्म में आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इजी। सो कम टू दिस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड add equation first and second. Adding first and second. 4u plus 4v is equal to 3. 4u minus 4v is equal to -1. Add कर रहे हैं हम तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 8u is equal to 2. So u is equal to 2/8. 2 1s are 2, 2 4s are 8. This is 1/4. U की value 1/4. Have you noted down this? Okay, साथ साथ करते जाइए questions so that easily you will get the concepts. So come to next. अभी हम क्या करने वाले हैं, u की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में हम रख के निकाल सकते हैं।
तो आई एम लीविंग सेकेंड इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू रखेंगे u की. पुट द वैल्यू ऑफ u in equation second. Okay, so 4 u की वैल्यू 1/4 minus 4v minus 1. So this is 4 cancelled by 4. 1 minus 4v is equal to minus 1. Minus 4v is minus 1. 1 इधर जाएगा minus 1. Minus 4v is equal to minus 2. So v is equal to 2/4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So this is 1/2. So v is equal to 1/2. Okay. अब यहाँ से एक नया स्टेप शुरू होता है कि हमें एक बार और इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड सेपरेट वेरिएबल्स x एंड y, क्योंकि हमने u और v को कॉम्बिनेशन में लेट किया हुआ है. डोंट फॉरगेट, हमने u और v को x और y के कॉम्बिनेशन में लेट किया है, जबकि हमें जो वैल्यूज निकालनी है x y की वो डिफरेंट नहीं निकालनी है, सेपरेटली निकालनी है. ओके, सो एक स्टेप और बढ़ जाता है, दैट बाय यूजिंग व्हाट वी लेट. जो हमने लेट किया था उसकी हेल्प से हम दो नई इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. सो वी कुड गेट इट. एक्स u और v की वैल्यूज हमने क्या लेट की थी, दैट u इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, और v हमने लेट किया था 1/3x माइनस वाई. राइट, यस, 3x माइनस वाई. सो दिस इज गिवन. नाउ u की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई. ओके, सो और ऐसे ही सेम 1/2 यहाँ करेंगे, 1/3x माइनस वाई. ठीक है बेटा, यहाँ से आपने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको इक्वेट कर दिया और यहाँ u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको इक्वेट कर दिया. राइट, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा बाय लेटिंग इट फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट सेकेंड हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम थर्ड फोर्थ इक्वेशंस लेंगे ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3x ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. सिमिलरली 3x minus y is equal to 2. So this is my fourth equation. On adding, cancel. 6x is equal to 6. So x is equal to 1. 6 divided by 6 is 1. Easy. अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. Isn't it easy? सिर्फ एक स्टेप बढ़ा to find out the values of x and y separately. Okay. So substitute the values of x in equation third. So x की वैल्यू 1 आई है, वो मैं थर्ड इक्वेशन में रख रही हूँ. 3 into 1 plus y is equal to 4. So 3 is a 3. So y is equal to 4 minus 3. Y is equal to 1. Both are same. Values are same. So hence the answer is x is equal to 1, y is equal to 1. This is the solution of these equations for the values x and y. Students, I am not attempting word problems today because I want that you have to do all parts of this question in homework, because सारा इकट्ठा देने से आपको confusion create ना हो. That is why I am leaving word problem for next class. Okay, I know I promised you to give your problem solution in my next video, but it will take hardly 10 minutes or 15 minutes to solve your word problem, but make you understand this is necessary that I have to give you that much time. ओके, तो आज आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सॉल्व करके देखेंगे, प्रॉब्लम्स निकाल के रखेंगे. राइट, बिकॉज आफ्टर दिस लॉट्स ऑफ वर्क वी हैव टू डू ऑल टुगेदर.
in our revision. Okay, so I am winding up today here only, and we will start second question in our next class. Okay, take care, stay healthy, bye bye.